तो दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश कुमार पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदू समाज में स्त्रियों की निम्न स्थिति के कारणों के बारे में। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि नई नई नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल के पश्चात स्त्रियों की स्थिति निम्न होती गई है। इसके लिए अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक कारण उत्तरदायी हैं। इन कारणों में पहला कारण आता है ब्राह्मणवाद। उपनिषद काल में ब्राह्मणों ने जो सामाजिक और धार्मिक नियम बनाए उनमें स्त्रियों की स्थिति को पुरुषों से निम्न माना गया है। हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए ब्राह्मणों ने विवाह संबंधी नियमों को अधिक कठोर बनाया तथा बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा पर बल दिया। दूसरी ओर स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगा दी। इन सभी स्थितियों में स्त्रियों की दशा धीरे धीरे निम्न होती चली गई। अगला आता है स्त्री शिक्षा पर रोक और उपेक्षा। अनेक धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों ने स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया। शिक्षा के अभाव में स्त्रियों की जागरूकता में कमी आने लगी। अशिक्षा के कारण स्त्रियों में अंधविश्वासों, कुसंस्कारों, रूढ़ियों आदि कुरीतियों ने घर कर लिया। अब उनका कार्यक्षेत्र केवल पति, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों की सेवा मात्र रह गया था। वैदिक काल से ही भारतीय समाज में कन्यादान का आदर्श प्रचलित रहा है, किंतु प्रारंभ में इस आदर्श का अर्थ केवल कन्या के लिए योग्य सुपात्र वर ढूंढने से था, किंतु स्मृति काल के पश्चात कन्या को दान में दी जाने वाली एक वस्तु के रूप में मान लिया गया, क्योंकि मान्यता यह उभरी है कि जो वस्तु एक बार दान दी जाती है उसे ना तो वापस लिया जा सकता है और ना ही उसे दोबारा दान किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को कन्यादान किया जाता है वह उसका मनचाहा उपयोग कर सकता है। इस प्रथा के फलस्वरूप स्त्रियों की स्थिति परिवार में बहुत निम्न हो गई है। स्मृति काल में स्त्रियों के संपत्ति संबंधी अधिकार समाप्त हो जाने के कारण वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णतया पुरुषों पर निर्भर हो गई हैं। अशिक्षा तथा आर्थिक निर्भरता के कारण वे शोषण की स्थिति में भी परिवार की सदस्यता नहीं छोड़ सकती थी। इससे भी परिवार में स्त्रियों की स्थिति धीरे धीरे निम्न होती चली गई, क्योंकि पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता होने के कारण इस प्रकार की स्थिति ने जन्म लिया। छोटी आयु में ही विवाह और संतानोत्पत्ति तथा अशिक्षा के कारण वे परिवार में केवल पुरुष की दासी बनकर रह गई, क्योंकि शिक्षा के अभाव में उन्हें अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर नहीं मिला और आर्थिक निर्भरता के कारण वे अपने को असमर्थ और संयुक्त परिवार पर आश्रित पाने लगी। संयुक्त परिवार की संरचना इस प्रकार की है कि उसमें स्त्रियों की स्वतंत्रता और संपत्ति संबंधी अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। संयुक्त परिवारों के द्वारा स्त्रियों को सभी अधिकारों से वंचित करके उनका मनमाना शोषण किया जाता रहा है। श्री पणिक्कन का कथन है कि स्त्रियों की निम्न स्थिति के लिए संयुक्त परिवार व्यवस्था एक प्रमुख कारण के रूप में मौजूद है। भारत में
मुसलमानों के आक्रमण के पश्चात स्त्रियों की स्थिति निम्न हो गई। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा हेतु सामाजिक नियमों को और अधिक कठोर बना दिया। इसके लिए बाल विवाह, पर्दा प्रथा को प्रोत्साहन किया गया। विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इन नवीन परिस्थितियों में स्त्रियों की स्थिति को और गिरा दिया गया। तो दोस्तों, ये थी स्त्रियों की समाज में निम्न स्थिति के कुछ कारण। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नए वीडियो के साथ मैं एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।